मित्रों, इस 8वां अध्याय में भगवान हमें ब्रह्मा अध्यात्म और कर्म किया है अपनी सारी महिमा बताते हैं, अर्थात अपना तत्व ज्ञान बताते हैं। वैसे यह वो ज्ञान होता है जिसको आप जान जाएं और समझ जाएं तो इसके बाद कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता। और यह ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का आधार है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम सभी लोग जान रहे हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जो कि हम लोगों को एक सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करती है। मित्रों, भागवत गीता लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन कराती है और उन्हें गलत रास्ते में जाने से रोकती है। परंतु मित्रों, इसमें जो उपदेश बताए गए हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को बताए थे, जो कि हमारे अपने जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए मित्रों, आइए इस वीडियो की माध्यम से जानेंगे और इसे समझेंगे भी भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचारों से। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्मा किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम धिदैवं किमुच्यते। अर्जुन श्री कृष्ण जी के बात समझ नहीं पाते और पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अधियज्ञ कथन कोत्र दहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथन ज्ञेयोसी नेतात्म भी। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं तथा युक्तचित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मा परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर है। अर्जुन, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम मद भाव याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद् भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यासयोग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कविं पुराण मनुषासितार्मणोर्णीयांस मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातार्म चिंतय रूपमादित्य वर्णन तमसः परस्ता प्रयाण काले मनसाचलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चै भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है।
वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रेकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घनरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्तिरहित सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयमे मनो हृदि निरुध्य च मूढन्याधायात् मनः प्राणमास्थितो योग धारणा उमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम्। अर्थात सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागताः। अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर तथा क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। श्री कृष्ण कहते हैं, आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्रयुग पर्यंतम हर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्त्रांता तेहोरात्र विदो जना। अर्थात ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। अर्थात हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात् तु भावो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमा गतिं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। इसका अर्थ है, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। मित्रों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।